नमस्कार दोस्तों। जय श्री राम। हर हर महादेव। ज्योतिष कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दूं कि बेटा प्रेम अगले 48 घंटों के चक्कर में धर धर आंसू बहाना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, आखिर क्यों? आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से पूरी सच्चाई आपके सामने साझा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप माता रानी और माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं तो कृपया इसके लिए एक प्यारा सा लाइक कर दें और कमेंट में जय मां लक्ष्मी 5 बार जरूर लिखें। अब चलते हैं आपके इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की ओर। दोस्तों, कहते हैं जीवन में हर कोई प्रेम करता है, हर कोई चाहता है कि उसका प्रेम सच्चा हो, उसका साथी हमेशा साथ दे। लेकिन अफसोस, हर किसी का नसीब इतना मजबूत नहीं होता। कभी हालात ऐसे बन जाते हैं कि आंखों से धर धर आंसू गिरते हैं, दिल में हजारों सवाल उठते हैं। आखिर हर बार हमें ही क्यों रोना पड़ता है? क्यों हमारे ही नसीब में दर्द लिखा है? क्यों हमें ही धोखा मिलता है? मेरे प्यारे साथियों, यही दर्द हम सबके जीवन में कभी ना कभी आता है। शायद आप भी इस वीडियो को देखकर उदास आए हो, आपका दिल टूटा होगा, आप अकेलेपन से गुजर रहे होंगे। लेकिन मुझ पर विश्वास करो, जब आप इस वीडियो को अंत तक देखोगे तो एक बार जरूर मुस्कुराओगे, क्योंकि नसीब हमेशा एक जैसा नहीं रहता। ग्रहों की चाल हमेशा एक जैसी नहीं रहती। जब राहु केतु करवट बदलते हैं तो इंसान का भाग्य भी बदल जाता है। दोस्तों, आपके जीवन ने आपको बहुत सी कठिनाइयां दी हैं। कभी प्रेम में धोखा मिला, कभी दोस्तों ने साथ छोड़ा, कभी परिवार में गलतफहमी बढ़ी, कभी पैसों की किल्लत ने आपको तोड़ दिया। आपकी आंखों ने धर धर आंसू बहाए, आप रातों को जागते रहे, सोचते रहे कि आखिर हमारे जीवन में यह सब क्यों हो रहा है। लेकिन मेरे मित्रों, यह सब यूं ही नहीं हुआ। यह सब आपके ग्रह नक्षत्रों का खेल था। राहु का काम है भ्रम पैदा करना, रिश्तों में गलत फहमियां डालना। केतु का काम है पिछले जन्म के अधूरे कर्मों का फल देना। इसीलिए आपने बिना वजह आंसू बहाए। इसीलिए आपके प्रेमी या प्रेमिका ने आपको छोड़ा। इसीलिए आपने वह दर्द सहा जो आपके नसीब में लिखा था। लेकिन दोस्तों, याद रखो, हर परीक्षा का अंत होता है। हर अंधेरी रात के बाद सूरज निकलता है। और अब समय बदल चुका है। राहु और केतु ने स्थान परिवर्तन किया है। शनि की दृष्टि अब आपके पक्ष में है। गुरु बृहस्पति आपके जीवन में नई रोशनी लेकर आ रहे हैं। यह बदलाव कोई साधारण बदलाव नहीं है। यह ऐसा परिवर्तन है जो आपके पूरे जीवन की दिशा बदल देगा। जो व्यक्ति आपको छोड़कर चला गया था, वह पछताएगा और आपके पास वापस आने की कोशिश करेगा। जी हां दोस्तों, आर्थिक जीवन में परिवर्तन होगा। धन के नए स्रोत खुलेंगे। पैसा अटका हुआ था, वह अचानक वापस आ सकता है। सामाजिक जीवन में परिवर्तन होगा। लोग अब आपकी इज्जत करेंगे, आपकी बातों को महत्व देंगे। आध्यात्मिक जीवन में परिवर्तन, आपको हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। यह सब एक ही साथ होने वाला है। और यही कारण है कि कहा जा रहा है अब बवाल मचने वाला है, और यह बवाल आपके लिए सुख समृद्धि लेकर आएगा। दोस्तों, ग्रहों की चाल चाहे जैसी हो, लेकिन अगर हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर हो तो कोई संकट टिक ही नहीं सकता। हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है। हनुमान जी को दुखहर्ता कहा जाता है। हनुमान जी को अष्ट सिद्धि और नवनिधि प्रदान करने वाला कहा जाता है। अगर आप हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो आपके जीवन से दुख दर्द दूर होने लगते हैं। जब आप संकट हरी जय जय हनुमान लिखकर कमेंट करोगे तो यह केवल शब्द नहीं होगा, बल्कि यह आपके और हनुमान जी के बीच का एक आत्मिक कनेक्शन होगा। जब आप दिल से हनुमान जी को याद करोगे तो वे आपके संकट हर लेंगे। याद रखिए, भगवान देर से देते हैं लेकिन अंधेर कभी नहीं करते। अब आपके जीवन में हनुमान जी का आशीर्वाद उतर चुका है। अब आपकी आंखों के आंसू सूख जाएंगे। अब आपके चेहरे पर मुस्कान लौटेगी। जी हां मेरे प्यारे साथियों, सुनो ध्यान से। अब आपके जीवन में 3 बड़ी खुशखबरियां आने वाली हैं। प्रेम से जुड़ी खुशखबरी, वह इंसान जो आपको छोड़कर चला गया था, अब पछता रहा है, वह आपके पास आएगा और आपसे माफी मांगेगा। अगर आप अविवाहित हैं तो अचानक आपको सच्चा जीवन साथी मिलने वाला है। धन से जुड़ी खुशखबरी, अचानक रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा।
नया व्यापार, नई नौकरी या कोई बड़ा लाभ आपके हाथ आएगा। शेयर मार्केट या निवेश में भी फायदा हो सकता है। आध्यात्मिक खुशखबरी, आपकी साधना रंग लाएगी। मंदिर में दर्शन करने से आपकी मनोकामना पूरी होगी। आप अपने जीवन में एक नई सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव करेंगे। तो दोस्तों, आज हमने जाना क्यों आइयों आपके जीवन में धरधरा आंसू आए, क्यों आपके नसीब ने आपको इतना तड़पाया, और अब क्यों आपके जीवन में बदलाव आने वाला है। अब राहु केतु आपके पक्ष में हो चुके हैं। अब शनिदेव आपकी परीक्षा खत्म कर चुके हैं। अब हनुमान जी का आशीर्वाद आपके साथ है। इसलिए घबराइए मत, मुस्कुराइए, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में आपके जीवन में वह चमत्कार होगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। जी हां दोस्तों, आखिर ईश्वर ने हमारे नसीब को किस हाथों से लिखा है? क्यों कभी हमारा नसीब हमारा साथ नहीं देता? क्यों नसीब हमें हंसाने के बजाय रुलाता है? और क्यों लगता है कि भगवान का न्याय अधूरा है? दोस्तों, आज की इस खास चर्चा में हम आपको एक गहरा रहस्य बताएंगे। एक ऐसा रहस्य जिसे सुनकर आपकी आंखें खुल जाएंगी और आप समझ जाएंगे कि आपका नसीब आपके खिलाफ नहीं है, बल्कि आपके पक्ष में है। दोस्तों, इंसान का जन्म जब होता है तभी से उसकी तकदीर भी लिख दी जाती है। लेकिन यह तकदीर एक किताब की तरह है जिसमें हर पन्ना तभी खुलता है जब समय आता है। आप गौर कीजिएगा, जब आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन सफलता हाथ नहीं लगती, तो आप सोचते हैं कि नसीब ने धोखा दिया। लेकिन सच्चाई यह है कि नसीब आपको सही समय तक रोक कर रखता है, ताकि जब आपको मिलना हो तो दुगुना तिगुना फल मिले। यानी नसीब कभी धोखा नहीं देता, यह तो सिर्फ समय को साध कर चलता है। जी हां दोस्तों, अब सवाल यह है कि अगर नसीब हमेशा अच्छा होता है तो फिर तकलीफें क्यों आती हैं? तो दोस्तों, इसका उत्तर बड़ा ही सरल है। नसीब सबको हंसाना चाहता है, लेकिन हालात, परिस्थितियां और ग्रह गोचर इंसान को परीक्षा में डाल देते हैं। जैसे कोई लोहे का टुकड़ा बिना आग और हथौड़े के मजबूत नहीं बन सकता, वैसे ही इंसान बिना कठिनाइयों के महान नहीं बन सकता। नसीब चाहता है कि तुम जीत कर दिखाओ, गिरकर उठो और साबित करो कि तुम कमजोर नहीं हो। दोस्तों, आप कहते हो ना कि हमारा नसीब अच्छा नहीं लिखा गया? तो मैं आपको बता दूं, यह सिर्फ आपकी गलतफहमी है। परमेश्वर सबके नसीब में अच्छा ही लिखते हैं। भगवान किसी को रोने के लिए पैदा नहीं करते। भगवान का नियम है सबको मुस्कुराना चाहिए, सबको सुख मिलना चाहिए। हाँ, यह सच है कि कभी-कभी पिछले जन्म के अधूरे काम, कर्मों की तराजू और पाप पुण्य का खेल असर डालता है, लेकिन वह भी इसलिए ताकि इंसान अपने कर्मों को समझे और सही रास्ते पर आगे बढ़े। और अब दोस्तों, सबसे बड़ी खबर, आने वाले अगले 2 दिनों में राहु और केतु का पड़ाव शुरू होने वाला है। आप जानते हैं, जब राहु केतु अपनी दिशा बदलते हैं तो पूरे ब्रह्मांड में हलचल मच जाती है। यह ग्रह सिर्फ इंसान के जीवन को नहीं, बल्कि पूरे समाज, राजनीति, व्यापार और रिश्तों को हिला देते हैं। कुछ लोगों की सोई हुई किस्मत जाग जाती है, कुछ लोग अचानक करोड़पति बन जाते हैं, कुछ लोगों के रिश्तों में सुधार हो जाता है, और कुछ लोग जिनकी तकदीर अब तक बंद पड़ी थी, वह अचानक खुल जाती है। मतलब साफ है, अब तुम्हारे नसीब में जो नहीं लिखा था वह भी लिखा जाएगा। अब तुम्हें वह मिलेगा जो तुम्हें असंभव लगता था। दोस्तों, राहु केतु की यह चाल खलबली मचाने वाली है, लेकिन यह खलबली बुरी नहीं होगी, बल्कि यह खलबली तुम्हारे जीवन की बंद गली खोल देगी। अगर तुम बेरोजगार हो तो नौकरी का दरवाजा खुलेगा। अगर व्यापार ठप है तो नए ग्राहक मिलेंगे। अगर रिश्ते टूट गए हैं तो वह फिर से जुड़ेंगे, और अगर तुम निराश हो तो आशा का सूरज चमकेगा। सोचो दोस्तों, जब तुम्हारे जीवन में अचानक सुख के बादल बरसेंगे तो तुम्हारा दिल क्या कहेगा? तुम्हारी जुबान से वही आवाज निकलेगी, अरे वाह, यह घटना ने तो सच में हमारी जिंदगी को बदल दिया। हमारी तपस्या को इतना बड़ा फल मिल गया जितना मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। दोस्तों, याद रखिए, ईश्वर कभी अन्याय नहीं करते, ईश्वर कभी गलत नहीं लिखते। अगर तुम्हें रोना पड़ रहा है तो यह भी ईश्वर का इशारा है कि आगे जाकर तुम्हें हंसने का बड़ा मौका मिलेगा। अगर अभी तुम हार रहे हो तो यह भी संकेत है कि आने वाले समय में तुम जीतोगे, और वह जीत ऐतिहासिक होगी। दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि राहु केतु का यह पड़ाव आपके लिए और भी शुभ बने,
तो कुछ सरल उपाय करें। प्रतिदिन सुबह भगवान शिव का जलाभिषेक करें। एयूएम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जप करें। माता दुर्गा को सिंदूर और चुनरी अर्पित करें। राहु केतु के लिए काले तिल और नारियल का दान करें। और सबसे जरूरी, गरीब और भूखे को भोजन कराएं। ये छोटे छोटे उपाय आपके नसीब को और मजबूत करेंगे और आपके जीवन में चमत्कार दिखाएंगे। तो दोस्तों, अब यह मत सोचो कि तुम्हारा नसीब खराब लिखा है। तुम्हारा नसीब शानदार है, बस समय का इंतजार कर रहा है। अगले 2 दिनों में राहु केतु का पड़ाव तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। अब तुम्हारे जीवन में नई सुबह आएगी। अब वह सब मिलेगा जो तुम्हें असंभव लगता था। दोस्तों, आज की इस खास चर्चा का यही संदेश है। नसीब कभी बुरा नहीं होता, बस सही समय का इंतजार करता है। ईश्वर ने सबके चेहरे पर मुस्कान लिखी है और अब वह मुस्कान आपके चेहरे पर आने वाली है। जी हां दोस्तों, हर इंसान की जिंदगी में एक समय आता है जब नसीब तुम्हारी आंखों में आंसू ला देता है। हां दोस्तों, जब ऐसा होता है तो लगता है कि सारी दुनिया हमारे खिलाफ हो गई है। लेकिन सच्चाई यह है कि वह समय तुम्हारे लिए एक परीक्षा बनकर आता है। और अगर हम इसे समझें, स्वीकार करें और हिम्मत से सहें, तो वही कठिन घड़ी हमारे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन जाती है। दोस्तों, आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो लंबे समय से दुखी हैं। कहते हैं ना, क्यों मेरी किस्मत नहीं खुलती, क्यों मैं हर बार असफल हो रहा हूं। तो आज मैं आपको पूरी सच्चाई समझाऊंगा। नसीब क्या है, क्यों कभी कभी वह हमें आंसू देता है और हम किस तरह उस परीक्षा में पास होकर अपने भाग्य को मजबूत कर सकते हैं। तो जुड़िए मेरे साथ, गहरा सांस लीजिए और मन को खोलिए, क्योंकि जो मैं कहने जा रहा हूं वह आपकी सोच बदल देगा। दोस्तों, नसीब कोई बाहरी ताकत नहीं है जो अचानक हम पर हमला कर दे। नसीब हमारे कर्मों, हमारे इरादों और हमारे आत्मिक परिश्रम का प्रतिफल है। भगवद गीता में भी बताया गया है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। लेकिन समझो, फल आता है और वह उसी रूप में आता है जैसे हमने कर्म किए हैं। जब नसीब कठोर होता है तो यह हमें सिखा रहा होता है। हमारे भीतर नई ऊर्जा, नई हिम्मत और नई समझ पैदा कर रहा होता है। वह देख रहा होता है कि क्या हम टूटते हैं या झुककर फिर से उठते हैं, क्या हम बहाने बनाते हैं या मेहनत करते हैं। दोस्तों, एक बात साफ है, नसीब कभी भी हमेशा के लिए किसी के पास नहीं रहता। जो चीज आपका है वह लौटकर आपके पास आपके कोई की पास आएगी। यह जीवन का नियम है। और अगर आज वह किसी और के पास है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह हमेशा उनके पास रहेगी। उसका समय आएगा, वापसी होगी। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं। सच्चाई यही है कि आप ही अपने भाग्य के असली मालिक हो। बस आपको उस मालिकियत को पहचानने की जरूरत है। जी हां दोस्तों, अब मैं कुछ सरल लेकिन असरदार उदाहरणों से यह समझाऊंगा। मान लीजिए 2 लोग हैं। पहला व्यक्ति हमेशा शिकायत करता है, भाग्य पर रोता है और दूसरों को दोष देता है। दूसरा व्यक्ति मुश्किलों में भी सीखता है, मेहनत करता है और छोटे छोटे कदम उठाता है। समय बीतता है और देखिए, पहले वाले के पास वही चीजें नहीं आती जिनकी उसे उम्मीद थी, जबकि दूसरे के पास अवसर, सीख और भाग्य धीरे धीरे बदलता है। क्यों? क्योंकि नसीब केवल इंतजार करने वालों का नहीं, कर्म करने वालों का साथ देता है। जब आप परीक्षा के समय में भी कर्म करते हो, नसीब खुद आपकी परीक्षा देखकर खुश होता है और वरदान देता है। अब बात आती है परीक्षा का सामना कैसे करें। यहां मैं आपको चरणबद्ध तरीके से कुछ उपाय और मनोवैज्ञानिक तरीके बता रहा हूं, जिनसे आप न केवल परीक्षा पास करोगे बल्कि अपने भाग्य की दिशा बदल दोगे। स्वीकृति। सबसे पहले स्वीकार करो कि यह समय कठिन है। आर पार की लड़ाई में स्वीकारना पहला कदम है। स्वीकार करने का मतलब हठ नहीं है, बल्कि समझदारी है। आत्मनिरीक्षण सवाल पूछो, क्या मेरे किसी कर्म का परिणाम यह है? क्या मेरे विचार, मेरे निर्णय, मेरे व्यवहार में ऐसी कोई खराब आदत तो नहीं जो मुझे बार बार असफल बनाती है? जी हां मेरे प्यारे साथियों, आज की जो जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं वह आपके जीवन को बदलने वाली है। अक्सर कहा जाता है कि समय कभी एक सा नहीं रहता। सुख और दुख जीवन के 2 पहलू हैं। लेकिन जब भगवान हनुमान जी स्वयं कृपा करने का निश्चय कर लेते हैं
तब जीवन की हर कठिनाई एक क्षण में दूर हो जाती है। मेरे प्यारे साथियों, आने वाले 2 दिनों का समय आपके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन लेकर आएगा कि आप सोच भी ना पाओगे। जी हाँ दोस्तों, यह संकेत केवल संयोग नहीं है, बल्कि यह सब भगवान महाबली हनुमान जी की कृपा से संभव होगा। और दोस्तों, आपने कहावत तो सुनी होगी, दोनों हाथों में लड्डू होना। अब यह कहावत आपके जीवन में सच साबित होने वाली है। एक ओर वहां सफलता मिलेगी जहां आप पहले ही मजबूत थे, और दूसरी ओर वहां भी सफलता मिलेगी जहां आपने कभी उम्मीद तक नहीं की थी, यानी हर दिशा से प्रगति। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि आने वाले अगले 2 दिन कितने विशेष हैं। यह समय आपको यह एहसास कराएगा कि सचमुच भगवान जब देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, अगर जानकारी पसंद आई हो तो सबसे पहले स्वयं माता रानी और माता लक्ष्मी के लिए एक प्यारा सा लाइक करें, कमेंट करें। और दोस्तों, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, ताकि माता रानी और माता लक्ष्मी की कृपा सदा आपके और आपके आय के परिवार के ऊपर बनी रहे। दोस्तों, ग्रहों की चाल चाहे जैसी हो, लेकिन अगर हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर हो तो कोई संकट टिक ही नहीं सकता। हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है। हनुमान जी को दुखहर्ता कहा जाता है। हनुमान जी को अष्ट सिद्धि और नवनिधि प्रदान करने वाला कहा जाता है। अगर आप हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो आपके जीवन से दुख दर्द दूर होने लगते हैं। जब आप संकट हरि जय जय हनुमान लिखकर कमेंट करोगे तो यह केवल शब्द नहीं होगा, बल्कि यह आपके और हनुमान जी के बीच का एक आध्यात्मिक कनेक्शन होगा। जब आप दिल से हनुमान जी को याद करोगे तो वे आपके संकट हर लेंगे। याद रखिए, भगवान देर से देते हैं, लेकिन अंधेर कभी नहीं करते। अब आपके जीवन में हनुमान जी का आशीर्वाद उतर चुका है। अब आपकी आंखों के आंसू सूख जाएंगे। अब आपके चेहरे पर मुस्कान लौटेगी। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, सुनो ध्यान से। अब आपके जीवन में 3 बड़ी खुशखबरियां आने वाली हैं। प्रेम से जुड़ी खुशखबरी। वह इंसान जो आपको छोड़कर चला गया था, अब पछता रहा है। वह आपके पास आएगा और आपसे माफी मांगेगा। अगर आप अविवाहित हैं तो अचानक आपको सच्चा जीवन साथी मिलने वाला है। धन से जुड़ी खुशखबरी। अचानक रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा। नया व्यापार, नई नौकरी या कोई बड़ा लाभ आपके हाथ आएगा। शेयर मार्केट या निवेश में भी फायदा हो सकता है। आध्यात्मिक खुशखबरी। आपकी साधना रंग लाएगी। मंदिर में दर्शन करने से आपकी मनोकामना पूरी होगी। आप अपने जीवन में एक नई सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव करेंगे। तो दोस्तों, आज हमने जाना क्यों आपके जीवन में धर-धर आंसू आए, क्यों आपके नसीब ने आपको इतना तड़पाया, और अब क्यों आपके जीवन में बदलाव आने वाला